करें? कोई बाहर तो नहीं है ना? Good afternoon, class. Good afternoon. Okay, today topic is bulimia nervosa. बुलीमिया नर्वोसा किसमें आता है हमारा? ईटिंग डिसऑर्डर में, ठीक है। तो बुलीमिया नर्वोसा क्या होता है? बुलीमिया का मीनिंग क्या होता है? बिंज ईटिंग ऑफ फूड, ठीक है। मतलब बिंज ईटिंग का मतलब होता है कंज्यूमिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ अ फूड इन अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ अ टाइम। यानी इस कंडीशन में पेशेंट क्या करता है? एक्सेसिव अमाउंट में यानी लार्ज अमाउंट में फूड को क्या करता है? कंज्यूम करता है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, यानी कि पूरा दिन में एक पर्टिकुलर मान ले जाए आधे घंटे में वो बहुत ज्यादा खाना खा लेगा या 1 घंटे में, तो उसे हम क्या बोलते हैं? बिंज ईटिंग, ठीक हो गया। तो अब देखते हैं एपिसोड्स ऑफ द बिंज ईटिंग followed by feeling of the guilt, depression, humiliation, ठीक है, and includes self-induced vomiting, diuretics, laxative use, dieting and fasting। तो मेनली जो हमारा बुलिमिया नर्वोसा है इसमें क्या होता है? एपिसोड्स ऑफ बिंज ईटिंग, ठीक है। यानी जो पर्सन है वो क्या करता है यहाँ पे? बिंज ईटिंग करता है, यानी एक्सेसिव अमाउंट में एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में फूड को वो लेता है। सेकेंड वन, फीलिंग ऑफ गिल्ट, खाने के बाद उसको बहुत ज्यादा क्या होता है? गिल्ट होता है। एंड थर्ड वन, डिप्रेशन एंड ह्यूमिलेशन वाली यहाँ पे उसको फीलिंग आती है, ठीक हो गया। इंक्लूड सेल्फ इंड्यूस वॉमिटिंग, डायूरेटिक्स, लैक्सेटिव एंड डाइटिंग। मतलब कि यहाँ पे वो क्या करता है? उसी के साथ साथ सेल्फ इंड्यूस वॉमिटिंग, खुद से वॉमिटिंग करने का क्या करता है यहाँ पे? ट्राई करता है, ठीक हो गया। देन उसके बाद लैक्सेटिव्स का भी यूज करता है। लैक्सेटिव क्या होते हैं? स्टूल सॉफ्टनर होते हैं, ठीक है, उनका यूज करेगा। सेकेंड वन, डायूरेटिक्स का भी यूज कर सकता है और डाइटिंग और फास्टिंग भी यहाँ पे वो कर सकता है। सेकेंड वन आता है एटियोलॉजी ऑफ द बुलिमिया नर्वोसा। अब कौन कौन से इसके कॉजेज हैं? फर्स्ट वन आता है बायोलॉजिकल रिलेटिव्स। बायोलॉजिकल मीन्स हाँ, कॉन्सेंगिनियल, मतलब कि फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स में क्या कर रहा है? कोई मैरिज कर रहा है, मोनोजाइगोटिक ट्विंस हैं, तो ऐसे जो पर्सन है उनको ये ज्यादा क्या करता है? अफेक्ट करता है। सेकेंड वन, अल्टर्ड सेरोटोनिन लेवल इन दी ब्रेन, ठीक है। ब्रेन में जो सेरोटोनिन का अदर नेम क्या है? 5-HT, ठीक है। यानी 5-HT के लेवल में अगर कोई भी क्या हो रहे हैं? अल्ट्रेशन हो रहे हैं, तो उसकी वजह से भी मेन क्या हो सकता है? बुलिमिया नर्वोसा। देन सोसाइटी एम्फाइसिस एंड अपीयरेंस ऑफ थिननेस, मतलब कभी कभी सोसाइटी की वजह से भी क्या करते हैं कुछ लोग, ऐसा होता है ना कि थिननेस, उन्हें बहुत ज्यादा क्या होना होता है? पतला होना होता है, उनको अपनी बॉडी में से ज्यादा ही क्या होती है? प्रॉब्लम होती है कि कोई मुझे क्या कहेगा, तो इस वजह से भी क्या हो सकता है? ये ईटिंग डिसऑर्डर पर्सन में डेवलप हो सकता है। देन फैमिली डिस्टर्बेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, अगर फैमिली में बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंसेस हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं रोज का, ठीक है, उस वजह से, और कॉन्फ्लिक्ट है बहुत ज्यादा, तो इस वजह से भी हो सकता है। देन सेक्सुअल अब्यूज, अगर किसी पर्सन के साथ कोई बच्चा है या कोई चाइल्डहुड में कोई लड़की है उसके साथ अगर सेक्सुअल अब्यूज हो रहा है, तो उसकी वजह से भी, तुमने देखा हो ना, कभी हम डिप्रेशन में होते हैं या कोई और होता है तो वो बहुत ज्यादा खाना खाने लगता है, उसे पता भी नहीं चलता है और वो कितना ही खाना खा लेता है, बिंज ईटिंग करता है। तो वही है कि अगर कोई सेक्सुअल अब्यूज वाला किसी के साथ हुआ है, सेक्सुअली अब्यूज, तो उस केस में भी क्या हो सकता है? उसको बुलिमिया नर्वोसा। देन उसके बाद आता है लर्न माल एडेप्टिव बिहेवियर, ठीक है। अगर कोई पर्सन है जो बचपन से ही या उसमें क्या हो रहा है कि माल एडेप्टिव बिहेवियर को वो क्या कर रहा है? एडेप्ट कर रहा है, तो उसकी वजह से भी उसका जो पैटर्न है ईटिंग का वो क्या हो सकता है? यहाँ पे चेंज हो सकता है। देन स्ट्रगल फॉर दी सेल्फ आइडेंटिटी, सेल्फ आइडेंटिटी के लिए भी अगर कभी कभी कुछ होता है ना, मतलब खुद से आइडेंटिटी के लिए भी क्या कर सकता है वो? स्ट्रगल। कैसे मतलब? हाँ, ठीक है, मतलब कि अपनी आइडेंटिटी को ठीक करने के लिए भी यहाँ पे पर्सन क्या कर सकता है? बिंज ईटिंग, ठीक हो गया। देन सेकेंड वन आता है क्लिनिकल फीचर्स, ठीक है, यानी कौन कौन से ऐसे क्लिनिकल फीचर्स है जो बुलिमिया नर्वोसा में हमें शो होंगे। फर्स्ट वन, सोर थ्रोट, इसमें क्या होगा? पेशेंट का जो थ्रोट है वो क्या हो सकता है? यहाँ पे सोर थ्रोट हो सकता है। सेकेंड वन, हार्ट बर्न हो सकता है, बहुत ज्यादा एक्सेसिव अमाउंट में वो ईटिंग करेंगे तो ऑब्वियसली बात है क्या होगा? उसको हार्ट बर्न। इसको क्या बोलते हैं हार्ट बर्न को? पायरोसिस, सुना है? पायरोसिस, ठीक है। सेकेंड वन, स्कारिंग ऑन बैक ऑफ द हैंड्स एंड नकल्स,
यानी स्कारिंग हो जाता है उसका। क्यों होगा? इसको हम बोलते हैं रसल साइन। क्या बोलते हैं? रसल साइन मोस्ट इंपॉर्टेंट साइन है जो मेनली बुलिमिया नर्वोसा और एनोरेक्सिया नर्वोसा दोनों पेशेंट में क्या हो सकता है, हो सकता है। इसमें क्या होगा कि उसके हैंड्स में, फिंगर्स में स्कारिंग हो जाएगी। क्यों होगी? क्योंकि वो बार बार सेल्फ इंड्यूस वॉमिटिंग करता है यहाँ पे, ठीक है। फिंगर्स को अपने माउथ में इंसर्ट करेगा और सेल्फ इंड्यूस वॉमिटिंग करने की कोशिश करेगा। तो जितना भी फूड कंटेंट है बार बार वो फिंगर को अपने माउथ में इंसर्ट कर रहा है, तो उसके फिंगर्स में क्या होने लगती है, यहाँ पे स्कारिंग होने लगती है। थर्ड वन, टूथ स्टेनिंग एंड डिस्कलरेशन। बहुत ज्यादा खाना खाएगा बार बार बिंज ईटिंग, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है यहाँ पे, टूथ स्टेनिंग। देन एब्डोमिनल पेन और एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट भी यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। बहुत ज्यादा खाना खाएगा, उसका जो स्टमक है वो बहुत ज्यादा फुल हो जाएगा ना, तो उस वजह से गैस्ट्रिक रप्चर भी यहाँ पे हो सकता है, ठीक है, कॉम्प्लिकेशन। देन एब्डोमिनल पेन होगा, डिस्कम्फर्ट होगा एंड लैक ऑफ कंट्रोल। अब जब खाना खाते हैं ड्यूरिंग द बिंज ईटिंग पीरियड क्या होता है, उसका खुद पे कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। क्या होता है? लैक ऑफ कंट्रोल, वो खाता ही चला जाता है। देन एमनोरिया हो सकता है। प्रॉपर न्यूट्रिशन जो है अगर टाइम टू एक्सेसिव अमाउंट में लो या कम लो, अगर न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस होता है तो उसकी वजह से पर्सन को यहाँ पे एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन भी होगा। देन फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, ऑब्वियसली बात है, अगर उसका ईटिंग पैटर्न सही नहीं है तो फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भी उसका हो सकता है, ठीक है। देन परफेक्शनिज्म वाली भी यहाँ पे फीलिंग आती है उसको, ठीक है, अपने आप को परफेक्ट करना, तो इस वजह से भी ये सिम्टम भी उसमें हो सकता है। एंड एक्सेसिव एक्सरसाइज रेजिमेन, मतलब बहुत ज्यादा यहाँ पे, हाँ, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज वाला वो शेड्यूल यहाँ पे पेशेंट मेंटेन करके रखता है। देन फ्रीक्वेंट वेनिंग मीन्स बार बार अपना वेट चेक करना कि मैं कहीं मोटा तो नहीं हो गया हूँ, मतलब बार बार वो क्या करेगा, यहाँ पे अपना वेट चेक करता है। किसी को है तो नहीं तुम में से? होगा, बता नहीं रहे हो बस। देन क्या है? लो टॉलरेंस ऑफ द फ्रस्ट्रेशन, ठीक है, मतलब फ्रस्ट्रेशन, एंगर, ये सब चीजें उसकी बहुत ज्यादा जो टॉलरेंस पावर है वो धीरे धीरे क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी। देन उसके बाद आता है इसका कॉम्प्लिकेशन। तो फर्स्ट वन आता है गैस्ट्रिक रप्चर, ठीक है। गैस्ट्रिक रप्चर मतलब एक्सेसिव अमाउंट में बिंज ईटिंग करेगा, बहुत ज्यादा खाना खाएगा, तो उसका जो स्टमक है वो रप्चर हो सकता है। सेकेंड वन आता है डेंटल कैरीज, ठीक है। देन पैरोटाइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड, बहुत ज्यादा खाना खाएगा बार बार और सेल्फ इंड्यूस वॉमिटिंग करेगा, तो जो पैरोटिड ग्लैंड है उसमें इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन हो सकता है। देन डिहाइड्रेशन हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन एंड सुसाइडल टेंडेंसी भी यहाँ पे इंक्रीज हो सकती है पेशेंट में। देन उसके बाद आता है डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। क्या क्या डायग्नोसिस करेंगे? फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, ठीक है। असिस द अपर जीआई ट्रैक्ट डिसऑर्डर, यानी उसको अपर जीआई ट्रैक्ट की कोई डिसऑर्डर तो नहीं है, उनको हम यहाँ पे क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। देन बैक डिप्रेशन इन्वेंट्री, BDI, ठीक है, ये मेनली एक टेस्ट होता है जिसमें हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चनिंग करते हैं। 21 क्वेश्चन हम पेशेंट से यहाँ पे पूछेंगे रिगार्डिंग दी सैडनेस, एंगर, यानी डिप्रेशन को उसका असिस करेंगे कि पेशेंट का कैसा फीलिंग है, ठीक है। तो 21 क्वेश्चन पूछ के हम उसका असेसमेंट करेंगे कि उसको कोई डिप्रेशन वगैरह है या नहीं है। देन उसके बाद हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे एंड लास्ट वन लेबोरेटरी टेस्ट, उसका ब्लड CBC एनालिसिस। देन उसके बाद ओके, नेक्स्ट टेस्ट हम क्या करेंगे, BDI मीन्स बैक डिप्रेशन इन्वेंट्री। मेनली जो डिप्रेशन वाला कंडीशन है उसको असिस करने के लिए हम BDI स्केल का यहाँ पे यूज करते हैं। इसमें टोटल 21 क्वेश्चन हम पेशेंट से क्या करेंगे, पूछेंगे, जैसे कि रिगार्डिंग सैडनेस, कितना सैडनेस है उसको, और उसका एंगर क्या है, एंजाइटी कितनी हो रही है, फ्रस्ट्रेशन क्या है, तो इसके रिगार्डिंग टोटल कितने क्वेश्चन पूछेंगे, 21। उसके अकॉर्डिंग हम उसका डिप्रेशन का लेवल को यहाँ पे क्या करते हैं, असिस करते हैं। सेकेंड वन हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे कि पास्ट में पहले से ये इतना खाना खाता है या पहले से कोई बार बार मतलब कि बिंज ईटिंग वाली इसमें हैबिट्स थी या नहीं थी। सेकेंड वन क्या करेंगे, लैब टेस्ट, जिसमें हम सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स एंड ब्लड ग्लूकोज ECG, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट में हम सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, कैल्शियम, फॉस्फोरस, सारे इलेक्ट्रोलाइट्स को हम यहाँ पे क्या करेंगे, चेक करेंगे। देन उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करेंगे, क्योंकि वो एक्सेसिव अमाउंट में क्या लेते हैं, फूड लेते हैं, तो ये भी चेक करेंगे। लास्ट वन क्या कर सकते हैं, उसका ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक हो गया। देन उसके बाद हम क्या करेंगे,
ट्रीटमेंट, ठीक है। तो ट्रीटमेंट में फर्स्ट वन आता है यहाँ पे साइकोथेरेपी, ठीक है। इंडिविजुअल थेरेपी देंगे हम उसको, काउंसलिंग करेंगे पेशेंट की, ताकि उसकी जो भी माल एडेप्टिव बिहेवियर है, जो फूड हैबिट्स है, वो क्या हो सके, चेंज हो सके। सेकेंड वन एंटी डिप्रेसेंट। एंटी डिप्रेसेंट में मेनली क्या देंगे, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट एंड सेकेंड वन सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। TCA में हमारा आता है इमिप्रामाइन, क्लोमिप्रामाइन, ठीक है, और SSRI में आता है सर्टेलिन और फ्लुक्सेटिन, ठीक है। ये सारी हम मेडिकेशन यहाँ पे देंगे, क्योंकि जो बुलिमिया नर्वोसा वाला पेशेंट है मेनली उनको डिप्रेशन ज्यादा रहता है, तो इस केस में एंटी डिप्रेशन यहाँ पे इफेक्टिव क्या रहेगा, हमारा ट्रीटमेंट रहेगा। देन उसके बाद सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक है, यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप में उसको मतलब कि हेल्प करनी है पेशेंट की, खुद का वो कैसे क्या कर सके, ग्रोथ, डेवलपमेंट, और कैसे वो अपने आप की जो हैबिट्स हैं उनको क्या कर सके, चेंज कर सके। देन हॉस्पिटलाइजेशन, इन सीवियर केसेस हम क्या कर सकते हैं, पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करेंगे, देन वहां पे उसका ट्रीटमेंट चलाएंगे। अब देखो नेक्स्ट वन आता है नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो फर्स्ट वन ऑब्टेन दी कमिटमेंट्स टू ट्रीटमेंट, मतलब हाँ, मतलब यहाँ पे हमने पेशेंट से क्या करना है, एक कॉन्ट्रैक्ट लेना है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड हम सेट कर देंगे कि इस टाइम पे इतने इस डे में तुमने इतने बार मील लेनी है और एक फिक्स्ड टाइम के लिए तुम मील लोगे, ठीक है। सेकेंड वन सेट द मील टाइम लिमिट्स, मतलब कि जो भी वो खाना खा रहा है उसका वो टाइम लिमिट रहेगा। नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी में नेक्स्ट वन आता है हमारा सेट द मील टाइम लिमिट्स, ठीक है, मतलब कि जो भी वो खाना ले रहा है, जितने टाइम भी लेगा उसका हम टाइमिंग क्या कर देंगे, सेट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे पेशेंट क्या कर रहा है, बिंज ईटिंग कर रहा है। अगर हम टाइम सेट नहीं करेंगे तो वो खाते ही रह जाएगा, ठीक है। तो पर्टिकुलर बोलना है हमने कि इतना टाइम में आपने ये अपना फूड क्या करना है, फिनिश करना है। देन उसके बाद आइडेंटिफाई एलिमिनेशन पैटर्न, ठीक है, कितने बार वो एलिमिनेट कर रहा है, उसका जो हैबिट है वो भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। मॉनिटर द हाई रिस्क सिचुएशन, ठीक है, जो भी बहुत एक्सेसिव अमाउंट में अगर वो खा रहा है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस तो नहीं हो रहे हैं, और उसका क्या है, गैस्ट्रिक रप्चर तो नहीं हो रहा है, जो भी हाई रिस्क वाली कंडीशन है उनको भी हमने यहाँ पे क्या करना है, मॉनिटर करना है। देन एक्सप्लेन द रिस्क ऑफ द लैक्सेटिव्स, ठीक है। अब यहाँ पे पेशेंट क्या करता है, एक तो सेल्फ इंड्यूस वॉमिटिंग करता है, सेकेंड वन यूज ऑफ लैक्सेटिव डाययूरेटिक्स। तो लैक्सेटिव्स का साइड इफेक्ट क्या होता है, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज उसको हो सकती है, ठीक है, गैस्ट्रिक इरोजन हो सकता है। तो ये सारे साइड इफेक्ट हमने पेशेंट को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, बताना है, ताकि वो दोबारा क्या ना करे, लैक्सेटिव्स का यूज नहीं कर सके। एंड मॉनिटर द पेशेंट सुसाइडल पोटेंशियल। लास्ट वन क्या करना है कि डिप्रेशन बहुत ज्यादा होता है यहाँ पे पेशेंट को, तो सुसाइडल टेंडेंसी तो नहीं है, उसके अंदर थॉट्स तो नहीं आ रहे हैं सुसाइडल वाले, इन सब चीजों को हमने क्या करना है, मॉनिटर करना है। तो बेटे समझ में आया सबको? ओके, थैंक यू।